माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम इसे क्यों कहते हैं? इसे चार्टर अधिनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सरकारी राजपत्र पर लिखा गया एक अधिनियम था, इसीलिए इसे चार्टर अधिनियम कहते हैं। और इसके अलावा ये अब प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इस तरह का एक अधिनियम लाया जाएगा कंपनी के द्वारा जो शासन किया जा रहा है भारत में, उसमें सुधार के लिए। तो इस अधिनियम में क्या क्या था ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इस चार्टर अधिनियम में लिखा गया वो किया गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि भारत में जो था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही व्यापार कर रही थी, यानी कि भारत में उसका एकाधिकार था। आगे आने वाले जो एक्ट हम देखेंगे, जैसे 1813 का जो एक्ट हम पढ़ेंगे, उसमें हम यह जानेंगे कि कैसे कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ चीजों पे उसका एकाधिकार जो था वो कायम था। तो इस अधिनियम में यही हुआ कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसे अगले 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम में जो दूसरी बात थी वो ये थी कि सभी कानूनों की व्याख्या जो है वो न्यायालय करेगा, यानी कि इसमें न्यायालय को यह अधिकार दे दिया गया कि अब जितने भी नियम और कानून यहाँ बनाए जाएंगे उसकी व्याख्या जो है वो कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा। क्योंकि कहीं कहीं मतभेद हो जाता था जो गवर्नर जनरल होते थे उनके बीच और न्यायालय के बीच। तो इस यहाँ पे यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब जितने भी नियम हैं इनकी व्याख्या जो है वो न्यायालय करेगा। इसके बाद आगे और क्या होता है, इसमें जो है कि परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति आने वाले गवर्नर जनरल को दे दी गई। हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जब वो भारत आते हैं तो किस तरह से वो नियमों में बदलाव कराते हैं, और वो बोलते हैं कि परिषद का जो निर्णय होगा उसे मैं जब भी चाहूँ बदल सकता हूँ। तो उसी तहत उसी तरीके से जो है वो आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन्हें यह शक्ति दे दी गई कि आप जो है परिषद का जो निर्णय है आप उसे अपने अनुसार रद्द कर सकते हैं। अगली बात क्या होती है इसमें कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाने लगता है। हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि 2 बॉडीज बना दी गई, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था वो कंपनी समूह के ही लोग होते थे, तो उनका वेतन जो था वो कंपनी के द्वारा ही वहन किया जाता था। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके जो मेंबर्स होते थे उनका चुनाव जो था वहाँ की संसद द्वारा, वहाँ के क्राउन द्वारा किया जाता था। तो अभी उस समय से अभी तक यानी 1793 तक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनका वेतन जो था वो ब्रिटेन में ही दिया जाता था, ब्रिटेन की संसद द्वारा दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया वो ये किया गया कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो 1793 के चार्टर अधिनियम में ये कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए थे। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।